जमीला चमक छल्लो, जमीला रुख से पर्दा हटा दे। दोस्तों, इस मूंछों वाले एक्टर को तो शायद आप पहचान लें, लेकिन तब इसे दुनिया तो क्या, खुद उस फिल्म के सेट पर मौजूद ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे। वैसे तो ये 5-7 फिल्मों में काम कर चुका था, लेकिन पहली बार किसी डांस सीक्वेंस गाने में लिपसिंग और नाचने का मौका था। और गाना भी कोई ऐसा वैसा नहीं, मदन मोहन के संगीत पर सिंगिंग लीजेंड मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया था। दूसरी तरफ ये नौसिखिया स्ट्रगलर, जिस पर पहले ही फ्लॉप हीरो का ठप्पा लग चुका था, उसे न तो सलीके के डांस स्टेप्स आते थे और ना ही नाचते हुए धुन पर होंठ चलाना। उसके डांस स्टेप्स पर कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट झल्लाए हुए थे। वो बीच बीच में उसे डांट भी रहे थे और एक्टर चाहकर भी उनके कहे के मुताबिक डांस नहीं कर पा रहा था। फिल्म के डायरेक्टर ज्योति स्वरूप को बार बार रीटेक लेना पड़ता था। कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट तब इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम थे और उन्होंने बड़े बड़े सितारों को अपने इशारों पर नचाया था। उनकी फिल्मों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि हम गिनाते गिनाते थक जाएंगे। आप बस इतना जानिए कि उन्होंने राज कपूर से लेकर धर्मेंद्र तक सबको नचाया था और कई ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल हिट्स का क्रेडिट भी उनके नाम था। और जब मोहम्मद रफ़ी जैसे लीजेंड का गाना किसी के अंडर में फिल्माया जा रहा हो, तो उसके भीतर का आर्टिस्ट कुछ ज़्यादा ही परफेक्शन मांगने लगता है। ऐसे में इस लंबू और इसके ऊंट नुमा स्टेप्स पर कोरियोग्राफर का गुस्सा लाजमी था। ऐसे में उन्होंने एक बार डायरेक्टर ज्योति स्वरूप से यहाँ तक कह दिया कि इस लड़के को हटाओ यार, कोई और एक्टर ले आओ इसकी जगह पे, इसे तो कुछ आता ही नहीं है, ये नहीं कर पाएगा। ये सुनकर डायरेक्टर शांत और ये एक्टर सकते में था। लेकिन दोस्तों, वक्त की सुई पर घटती छोटी छोटी घटनाएं कब किस बात को इतिहास के पन्ने में दर्ज करा दें, ये कोई नहीं जानता। शायद सुरेश भट्ट को भी ये इल्म न था कि आज जिन डांसिंग स्टेप्स को वो धुतकार रहे हैं, फटकार रहे हैं और फिल्म से निकालने की धमकी दे रहे हैं, आने वाला वक्त उन्हीं स्टेप्स पर थिरकते हुए आएगा। अपनी तो जैसे तैसे पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, भाई के पान बनो रसवाला, खुल जाए बंद अकल का नया दिखाता हूँ। डिस्को भांगड़ा, डिस्को भांगड़ा। सुरेश भट्ट ने तब सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कुछ साल बाद जब वो इसी एक्टर को कोरियोग्राफ कर रहे होंगे, तो उसका हर स्टेप उसका अपना स्टाम्प होगा, जिस पर उसके सुपरस्टार स्टाइल की मुहर लगी होगी। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो। खैर, पहले दिन की शूटिंग के बाद भी ये गाना पूरा नहीं हो सका और कईयों को लगा कि अमिताभ तो गया, लेकिन उसे यहाँ बचाने वाली कुछ अदृश्य शक्तियाँ थीं। पहली तो ये कि प्रोड्यूसर एनसी सिप्पी कुछ परिचितों के माध्यम से अमिताभ को जानते थे। फिल्में पिट रही थी, लेकिन काम तो वो ईमानदारी से करता है, इसके सब कायल थे। इसी फिल्म यानी परवाना के सेट पर एक घटना हुई जब सीनियर आर्टिस्ट ओम प्रकाश के साथ अमिताभ का शॉट ओके हुआ और उनके मुंह से निकला, वाह, कहाँ से लाए ये ग्रेट आर्टिस्ट। सुनने में लग रहा है कि ओम प्रकाश ने अमिताभ का मजाक उड़ाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने डायरेक्टर से उनकी तारीफ की थी और कहा था ये लड़का एक दिन बहुत आगे जाएगा। ऐसे में डायरेक्टर केवल कोरियोग्राफर के कहने पर इस एक्टर को निकाल दें, ये इतना आसान भी न था। एक अड़चन और थी, मोहम्मद रफ़ी अपना हर गाना इस बात को ध्यान में रखकर गाते थे कि ये किस एक्टर पर फिल्माया जाएगा। मसलन इसी फिल्म में इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान उन्हें बताया गया था कि ये फिल्म विलन या कह लें कि एक साइको यंग मैन पर फिल्माया जाना है, तो उन्होंने वैसी ही टोन और भाव भंगिमा में गाया था। लेकिन ये थोड़ा नाच गान वाला और खिलंदड़ सा गाना था, सो उन्होंने अमिताभ की पर्सनैलिटी देखकर, यहाँ पर्सनैलिटी कहना गलत होगा क्योंकि तब रफ़ी साहब भी उन्हें ठीक से नहीं जानते थे, तो समझ लीजिए कि कद काठी देखकर गाया था। ऐसे में अब नया एक्टर लेना भी एक रिस्क ही था, सो अमिताभ को ही कैरी ऑन किया गया और जैसे तैसे ये गाना फिल्मा लिया गया। जमीला चमक छल्लो, जमीला रुख से पर्दा हटा दे। हालांकि अमिताभ ने भी बाद में कई मौकों पर कहा कि ये उनका पहला डांसिंग सीन सॉन्ग था और वो दबाव में बड़े नर्वस थे। खैर दोस्तों, फिल्म आई गई
और अमिताभ बच्चन की लगातार फ्लॉप फिल्मों की फहरिस्त में एक और पोस्टर चस्पा हो गया। लेकिन हाँ, ये तो आपको बताया ही नहीं, शायद पहले भी बता चुका हूँ कि जब इस फिल्म का पोस्टर आया तो उस पर से अमिताभ बच्चन गायब थे। कहते हैं कि लीड एक्टर नवीन निश्चल और कई दूसरे लोगों के दबाव में इस डर से हटा दिया गया था कि फ्लॉप हीरो के चेहरे से फिल्म की फेस वैल्यू न घट जाए। खैर दोस्तों, जिस माथे पर किस्मत की लकीरें चमक रही हों, उसकी फेस वैल्यू का अंदाजा लगना 2 साल बाद ही शुरू हो गया। हम यहाँ आपको ये सब नहीं बताएंगे कि कैसे जंजीर की सफलता के बाद से अमिताभ की किस्मत पलटी और एंग्री यंग मैन का जलवा कुछ ऐसा बिखरा कि खुद डांसिंग स्टेप्स को ये रश्क होने लगा कि ये हीरो तो बिना नाचे गाए ही पब्लिक को पागल किए जा रहा है। ये अलग बात है कि साल 1975 के बाद से अमिताभ की लिपसिंग पर किशोर कुमार की मुहर लग गई और इसमें कोई शक नहीं कि किशोर साहब ने उनके स्टारडम में 4 चांद भी लगाया। लेकिन अमिताभ बच्चन ने मोहम्मद रफ़ी के जिस किसी गाने को हाथ में लिया, उसे इतनी संजीदगी से एक्ट किया कि मानो परवाना के सेट पर मिले अपने अपमान को स्टेप बाय स्टेप गलत साबित करना चाहते हो। अभिमान के इस गाने पर तो उन्हें लिपसिंग ही करनी थी, लेकिन 1976 में आई फिल्म अदालत के इस सुपरहिट गाने में हाथ पैर हिलाने का स्कोप पहली बार हाथ लगा था। उस पर से उस दौर की नई नवेली हॉटशॉट हीरोइन नीतू सिंह के साथ रफ़ी साहब ने ये जानते हुए कि अब अमिताभ के लिए गाना उनके लिए कई भ्रांतियां तोड़ने का मौका है, क्या खूब गाया था। हमने जाना प्यार क्या है। ये गाना उस दौर में बिना का गीतमाला से लेकर गली गली में खूब गूंजा और इस फिल्म को भी काफी ऊंचाई पर ले गया। और उसके बाद अमिताभ बच्चन पर मोहम्मद रफ़ी का जो भी सोलो सॉन्ग फिल्माया गया, वो हिट ही नहीं कल्ट क्लासिक भी हुआ। मोहम्मद रफ़ी ने अमिताभ के पहले सोलो सॉन्ग से लेकर अपनी आखिरी सांस तक उनके लिए गाया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। ये तो आप सब जानते हैं कि 1981 में आई फिल्म नसीब के एक गाने में बतौर सिंगर अमिताभ ने रफ़ी साहब के साथ माइक भी शेयर किया। लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं उसी साल आई फिल्म सिलसिला की ओर। इसकी कोरियोग्राफी भी उसी सुरेश भट्ट ने की थी जिन्होंने कभी परवाना के सेट पर अमिताभ को फिल्म से निकालने की बात कही थी। 10 साल में ही वक्त की सुई ने क्या इबारत लिखी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कोरियोग्राफर एक्टर की अगवानी में पलक पावड़े बिछाए रहता था। और कोरियोग्राफर तो क्या, यश चोपड़ा जैसे दिग्गज डायरेक्टर भी अमिताभ को रीटेक बोलने से पहले 10 बार सोचते थे। और आप सबको पता होगा कि इस फिल्म की असफलता के बाद चोपड़ा ने इसका ठीकरा अमिताभ के स्टारडम पर फोड़ दिया था। खैर जो भी हो, भट्ट ने आगे तमाम फिल्मों में कई एक्टर्स को डायरेक्ट किया, लेकिन वो जानते थे कि अब मार्केट में एक नए तरह का डांसिंग स्टेप बिकता है जिसे हर कोई कॉपी करना चाहता है। दोस्तों, यादों के झरोखे से आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।